एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूं और सभी को दया भावना से देखता हूं। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे और इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसमें खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नजर उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर जब उस साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ ही जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहां एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फूंकारने लगता है। फूंकार की आवाज सन साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे